हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवेंथ की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। डेट है आपकी 3 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में भी हम रहीमदास जी के दोहे देखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हम दो दोहों को देख चुके हैं। इस वर्कशीट में भी आपके दो दोहे दिए गए हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट दोहा है आपका, तरुवर फल नाही खात है, सरवत पियत ना पान, कहई रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। तो इसमें रहीमदास जी परोपकारी पुरुष यानी जो उपकार करने वाले, सहायता करने वाले जो पुरुष होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़, तरुवर का मतलब होता है आपका पेड़, जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, और जो सरोवर होता है, सरोवर का मतलब होता है सरोवर यानी कि तालाब या नदी, वो अपना पानी खुद नहीं पीता। ठीक है, जिस तरह से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, जैसे पेड़ होते हैं उसका फल कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, पेड़ खुद तो नहीं खाता। और जो सरोवर होते हैं वो अपना पानी खुद तो नहीं पीता, हम उसका पानी पीते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार परोपकारी यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। तो उसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो लोग अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए। वो अपनी संपत्ति से दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा हमारी भूख मिटाते हैं, सरोवर हमारी प्यास बुझाते हैं, उसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं और उसका खर्च वो किस पर करते हैं? तो दूसरों की भलाई पर करते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम सज्जन या फिर परोपकारी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका, थोथे बादर कुंवार के, ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पिछली बात। तो इसमें रहीमदास जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार कुआर के महीने में, कुआर का महीना होता है आपका सितंबर और अक्टूबर वाला जो महीना होता है वो कुआर का महीना होता है। उसमें कहते हैं कबीर जी कि जिस तरह कुआर के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, बादर का मतलब यहाँ पर बादल से है, तो जिस तरह बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। इस महीने में बादल बहुत गरजते हैं लेकिन कभी भी बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं। जब जो धनी पुरुष होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो अचानक से निर्धन हो जाते हैं, या उनकी मतलब प्रॉपर्टी होती है पुराने अपने दादा परदादाओं की, वो ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग वह अपनी संपत्ति के दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की बातें ही करते रहते हैं। तो वो अपने पुराने दिनों के ऐश्वर्य की ही गाथा गाते रहते हैं, घमंड की बातें करते रहते हैं कि उस टाइम पर मैं ऐसा था, मैं वैसा था, इस तरह की चीज़ें ही करते रहते हैं। जैसे कि बादल गरजते हैं कुआर के महीने में, वैसे वो लोग सिर्फ गरजते रहते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को, यानी अभी की जो उनकी गरीबी की स्थिति होती है, निर्धनता की स्थिति होती है, उसको ना वो स्वीकार करते हैं, ना ही उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जिस तरह कुआर के जो बादल होते हैं, सितंबर अक्टूबर के जो बादल होते हैं, वो गरजते रहते हैं, कभी बरसते नहीं। उसी तरह जो धनी व्यक्ति होता है, जब वो निर्धन हो जाता है तो वो अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि अपने पुराने दिनों की गाथा ही गाता रहता है, अपने घमंड के दिनों में ही रहता है। ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? तो जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने धन को इकट्ठा करते हैं और उस धन द्वारा उनकी सहायता करते हैं, वह सज्जन पुरुष होते हैं। तो जिस तरह फल, जो पेड़ होते हैं वो फलों के द्वारा, या सरोवर होता है वो पानी के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, वो अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपने धन की किस तरह से उसका उपयोग करता है? दूसरों के ऊपर खर्च करके उसका प्रयोग करता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सज्जन पुरुष कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो क्या करते हैं? तो जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वो अपनी संपत्ति के दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की बातें करते हैं। तो जब वो निर्धन हो जाते हैं तो अपने पुराने दिनों की ही खाली गाथाएं गाते रहते हैं, उस टाइम के ही घमंड की अपनी बातें करते हैं, अपने ऐश्वर्य के दिनों का गुणगान गाते रहते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करते, उनकी जो अभी की स्थिति होती है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल कुआर के महीने की तरह जो बादल होते हैं उनकी तरह ही वो गरजते रहते हैं खाली।
थर्ड क्वेश्चन है आपका कि क्वार के महीने में क्या होता है। तो क्वार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है आपका परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना। उपकार करना, दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। तो आप अपनी लाइफ का कोई भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं जब आपने किसी की मदद की हो। जैसे यहाँ पर आपके लिए एक दिया गया है उदाहरण कि एक बार विद्यालय से लौटते समय रास्ते में मैंने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। तो शायद अपने घर का रास्ता भटक गया था। तो वो बच्चा रो रहा था क्योंकि शायद वो अपना घर मतलब भटक गया था, गली भटक गया हो। फिर मैंने उसकी सहायता की और उसे उसके घर पहुंचाया, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली। तो छोटे मोटे भी अगर हम कोई काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा छोटा सा ऐसे उसकी फेस पे स्माइल आती है तो हमको बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरह आप भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं और इसी तरह आप भी दूसरों की मदद मतलब हमें करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका तरु, वृक्ष और पादप। ठीक है।